स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। ईरान और इजरायल के बीच अब भीषण घमासान शुरू हो गया है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 15 फाइटर जेट को हमले में तबाह कर दिया। ईरान के 6 एयरपोर्ट को टारगेट कर इजरायल ने अटैक किया है, जिसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट के रनवे और अंडरग्राउंड बंकर को तबाह किया गया है। मशहद, तेहरान, हमादान, देजफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इजरायल पर अपनी सबसे बड़ी मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने इजरायल के शहरों पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागी है। खुर्रम शहर ईरान की सबसे घातक और दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। इजरायल के हाइफा, तेल अवीव समेत कई शहरों में जमकर तबाही ईरान ने मचाई है। 86 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरान की मिसाइलें इजरायल के कई शॉपिंग सेंटर, रिहायशी इलाकों के अलावा मिलिट्री टारगेट्स पर भी गिरी हैं। खुर्रम शहर 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के हमले को आयरन डोम भी नहीं रोक सकता है। इन सवालों के बीच खामेनेई ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। आयतुल्लाह खामेनेई का पहला बयान सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल पर की गई पोस्ट में लिखा गया है कि इजरायल को सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल भी रही है। हालांकि खामेनेई ने अपनी पोस्ट में अमेरिका का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि शासन परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। एक तरफ ट्रंप का ये नया कार्ड सामने आया तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में अमेरिका के ईरान पर हमले का मुद्दा उठा। चीन और रूस अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक से भड़के हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की है। रूस ने कहा कि अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, आगे क्या तबाही आने वाली है किसी को नहीं पता। वहीं चीन ने अमेरिका के अटैक को इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि युद्ध भयावह रूप ले सकता है, इसे रोकने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि ईरान इजरायल का ये वॉर कहां तक खींचेगा। मिडिल ईस्ट के इस युद्ध का भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, और सवाल यह है कि हिंदुस्तान के अंदर चल रहे इजरायल ईरानी लॉबी क्या करेगी। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं फैज खान, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया इस्लामिक एसोसिएशन, और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रशीदी साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। कहीं पर कोई भी मसला हो जाए, कहीं पर कोई भी मुल्क आपस में भिड़ जाए, हमारे देश में दो खेमे क्यों बढ़ जाते हैं? हमारे देश में दो खेमे बढ़कर हमेशा सरकार के फैसलों पर सवाल क्यों खड़े होने लगते हैं? कहाँ हैं दो खेमे? ये पहलगाम के अटैक के बाद में अभी तक मुसलमान या हिंदू, सिख, ईसाई सब एक प्लेटफार्म पर हैं, कोई खेमा नहीं बटा हुआ है। आज मैं ये पहली डिबेट आपके चैनल पर देख रहा हूँ जो आप इस नज़रिए से करना चाहते हैं कि दो खेमे हैं। बिल्कुल दो खेमे नहीं हैं। देखिए, दुनिया के अंदर सभी को जीने का अधिकार है। ईरान को भी अधिकार है, फ़लस्तीन को भी अधिकार है, इजराइल को भी है, अमेरिका को भी है। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। जानबूझकर ईरान को प्रोवोक करना, इजराइल का उस पर हमला करना, ये कहाँ तक सही है? क्या इसके बारे में बोलना ये बटना है? इसके बारे में बोलना बटना नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका को क्या पड़ी थी उस पर हमला करने की? उसके जोहरी तनसीबात जो भी उसके मामलात हैं वो खुद जाने। जब IAEA जो है, जो तंजीम है बड़ी, उसने खुद साफ कर दिया कि अभी तक वो इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि परमाणु हथियार बना सके, तो फिर आप उस पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या ये अधिकार सिर्फ आपको है कि आप अपने लिए न्यूक्लियर बम बनाकर बैठ जाएं और दूसरा कोई मुल्क ना बना सके? क्यों ना बना सके भाई? हु आर यू? सारी दुनिया का ठेका आपने ले लिया, सारी दुनिया के मालिक आप बन के बैठोगे। इजराइल और अमेरिका ही है दुनिया में, और कोई है ही नहीं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ईरान को जानबूझकर जंग में झोंकने का जो काम इजराइल और अमेरिका ने किया है, उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा।
और उसका नतीजा सिर्फ अमेरिका नहीं भुगतेगा। आने वाले वक्त में जो कल ईरान की पार्लियामेंट ने एक फैसला लिया है, अगर उस पर अमल हो जाता है तो आप देखिएगा दुनिया में भूचाल आ जाएगा। तेल की कीमतें कहां पहुंचेंगी। और ये तीसरी आलमी जंग को जो शुरू किया है ट्रंप ने, मैं तो ये कहना चाहता हूं इसका खमियाजा सिर्फ अमेरिका और इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। मेरे सवाल पर आपने प्रश्न जरूर खड़े कर दिए थे, लेकिन जब इजराइल, ईरान और अमेरिका की इतनी खबर आप रखते हैं तो अपने देश में क्या चल रहा है ये खबर तो आपको बखूबी होगी। कैसे अपने ही देश में विपक्ष हो या बाकी तंजीमें हो वो सवाल खड़े कर रही हैं, सरकार के स्टैंड पर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए आप सुनिए ना राशिद साहब, जितने आसानी से खड़े होकर आप अमेरिका को यहाँ कोस सकते हैं, आपको तो पता है ना डिप्लोमेसी क्या होती है, आपको तो पता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्या होती है और उसमें भारत क्या कर सकता है। क्या ये सड़कों पर तय होगी या लोगों के कहने पर तय होगी? बात भारत की है ही नहीं। देखिए भारत तो खामोश है। हमारे रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इतने अच्छे हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट गलियारे हैं यूरोप तक पहुंचने के लिए वो ईरान से होकर जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से भारत नहीं बोल रहा है। हमारे ताल्लुकात इजराइल से भी अच्छे हैं, भारत नहीं बोल रहा है। तो इस पर तो सवाल ही नहीं है ना। आपने सवाल किया कि दो उसमें क्यों बट जाते हैं, यानी आपने जिस तरीके की ये डिबेट रखी है मैंने उस पर सवाल खड़ा किया है। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार अपनी, आप गलत समझो। एक मिनट सर, एक सरकार अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से जवाब दे या ना दे। दो गुट में बता रही हूँ ये वही गुट है, किसी को सरकार पर यकीन है और किसी को डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं। सबको यकीन है सरकार पर। इन्हीं डिप्लोमेटिक तरीकों पर या इन्हीं सवालों पर या इन्हीं सिचुएशंस पर मैं सवाल आपके साथ खड़ा हूं। हालांकि आपने मुझे दूसरे रुख के हिसाब से बुलाया है, मैं यकीनन ईरान के साथ खड़ा हूं, लेकिन अपनी सरकार के साथ भी खड़ा हूं। सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने हिसाब से तय करेंगे। मैं उन पर सवाल थोड़ा ही कर रहा हूं। और मैंने कोई दूसरे रुख से नहीं बुलाया रशीदी साहब, मैंने तो आपको आपकी बात रखने के लिए बुलाया है। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप देश को बता सके, मेरे दर्शकों को बता सके कि इजराइल और ईरान के बीच में जो हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब मोहम्मद फैज खान जी, जो बात अभी राशिदी साहब ने कही वो बात तो कहीं तक जायज है ना कि एक मुल्क जो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना चाहता है उस पर पहले इजराइल हमला करता है, पहले युद्ध में झोंकने का काम किया जाता है और एकाएक अमेरिका भी कूद जाता है। ये तो गलत है ना सरासर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। कहता भारत बोले हर देश, विश्व शांति ही प्रथम उद्देश्य। धरती माँ की जान बचानी है, विश्व में शांति लानी है। ईरान और इजराइल, आप दोनों को मैं बताऊं प्राची जी, हम भारत के हैं, हमने महाभारत देखा है, हमारे बाप दादाओं ने महाभारत लड़ा है। 18 दिन तक चला, युद्ध हुआ, जाने गई, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, वो भी कजिन्स की लड़ाई थी। ये भी लड़ाई जो है हजरत इब्राहिम के वंशजों की है, इसका भी कोई निर्णय नहीं आने वाला है। भारत की तरफ से एकमात्र संदेश है, जियो और जीने दो। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाकर कहा, मेरे प्यारे अमेरिकावासी भाइयों बहनों, आज हम पूरी दुनिया को कहते हैं, मेरे ईरान, मेरे इजराइल के भाइयों बहनों, युद्ध में कुछ नहीं है। व्यापक परमाणु अप्रसार संधि का आप सब समर्थन करो और परमाणु की होड़ इस विश्व से खत्म करो, क्योंकि युद्ध से केवल विनाश होता है। इसलिए एक ही पॉलिसी, विश्व शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यदि इजराइल पर हमला हो, वहां मासूम लोग मरे और एक पक्ष हंसे, और ईरान पर हमला हो और वहां मासूम लोग मरे और एक पक्ष हंसे, तो मौत और लाशों पर हंसना शैतानी काम है, इंसानी काम नहीं है। तो हम सब इंसान हैं, शैतान नहीं है, इसलिए लाशों पर हंसना बंद करें और केवल जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव को शिव मानकर उसकी सेवा का भाव अपने मन में रखें। क्योंकि 2 विश्व युद्ध इस दुनिया ने देखा है, कोई लाभ नहीं हुआ। परमाणु हमला भी इस दुनिया ने देखा है, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ, युद्ध केवल विनाश देता है, युद्ध भाईचारा नहीं बढ़ाता है, युद्ध प्रेम नहीं बढ़ाता है, युद्ध सद्भावना नहीं बढ़ाता है, युद्ध केवल विनाश लाता है, अवनति लाता है, लोगों को बर्बाद करता है, विधवा करता है, अनाथ करता है। इसलिए संपूर्ण विश्व के लिए भारत का यह संदेश है, विश्व शांति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान
ये सब लोग समझेंगे और भारत देश की विश्व शांति की क़यादत में, नरेंद्र मोदी जी की विश्व शांति की क़यादत में ये लोग शांति से काम लेंगे। युद्ध में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक, हम शांति की बात करते हैं और इस शांति की बात में मुमताज आलम रिजवी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बात होती है तो वो 3 शब्द दोहराते हैं, डीएक्सेलेशन, डिप्लोमेसी और डायलॉग। क्या इससे इतर कोई और सॉल्यूशन नजर आता है इन दोनों ही देशों के बीच में? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि अमेरिका इजराइल को जंग से प्यार है क्योंकि इनकी तिजारत हथियार है। ये इनकी पूरी इकनॉमी डिपेंड करती है हथियारों पर, और यही वजह है कि पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जंग होती रहे और हमारे असलहे जो है वो बिकते रहें और हम टेस्ट करते रहें। तो पहली चीज़ तो ये है। अब जहाँ तक भारत की बात है, बिल्कुल सही बात है। सवाल देखिए, जहाँ तक उठना देश में, पूरी दुनिया में इसको आप बटना नहीं कह सकते, ये डेमोक्रेसी की अलामत है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी देश है, और इसलिए अगर यहाँ पे अलग एक आवाज़ उठ रही, अपोजिशन की आवाज़ उठ रही है, तो इसको गलत नहीं समझना चाहिए, इसको अच्छा समझना चाहिए। आज अमेरिका में भी लाखों लाख लोग निकल रहे हैं, आज लंदन में भी लाखों लाख लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, इटली में, फ्रांस में तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको गलत नहीं समझना चाहिए, और अगर गलत कोई फैसला है और अगर उस पर अपोजिशन कुछ कहता है तो मैं समझता हूं कि उसको सरकार को सुनना चाहिए। मिसाल के तौर पर, आज आप ही बता मिसाल के दीजिए तौर पर नहीं, गलत फैसला ये हुआ कि हमेशा जब यूएन में जंगबंदी पर वोटिंग होती थी तो हमेशा हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर रहता था, वो वोट करता था। इस बार गैर हाजिर हो गए। क्यों हो गए? और गैर हाजिर किसके साथ हुए? 10-15 बिल्कुल जिनके देशों का कोई नाम ही नहीं है। क्या हम उस श्रेणी में पहुंचना चाहते हैं? हमें तो एक स्टैंड लेना चाहिए था ना, हम जंगबंदी के खिलाफ। क्या हम अटल बिहारी वाजपेयी के हमें अटल बिहारी वाजपेयी का जुमला भूल गए क्या? आप ही की बात को विस्तार से समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भारत को स्टैंड लेना चाहिए, इधर वो इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो जाए या वो ईरान के साथ जाकर खड़ा हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जंगबंदी नहीं, जंगबंदी के लिए वोट करना, क्या ये आप समझ रहे हैं कि इधर उधर की बात है क्या? हम भारत में जंगबंदी तो चाहते हैं भाई। हमारा रूस और यूक्रेन के मामले में भी बहुत क्लियर था कि हम जंगबंदी चाहते थे, यहां भी हम जंगबंदी चाहते हैं। तो फिर हमें वोट करने में क्या प्रॉब्लम थी? क्यों हमने वोट नहीं किया कि जंगबंदी हो? क्यों? ये सवाल ये है ना भाई। ठीक है, ईरान से भी बात है और इजराइल से भी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, जब से हमारी इजराइल से दोस्ती बढ़ी है, ठीक है, हमें नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, और इजराइल उसका फायदा उठाता रहा है। अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आई तो उकसाने वाला काम कर रहा था इजराइल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हमारे और जो हमारे इससे ज्यादा खुलकर आप क्या कहेंगे मुमताज जी? मेरे सवाल पर या मेरे शो पर आप बहुत जल्दी प्रश्न खड़े कर देते हैं, लेकिन अभी 2 मिनट नहीं हुए आपको बोलते बोलते। और इस 2 मिनट में आपने जाहिर कर दिया कि इजराइल कैसा है, इजराइल ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन इजराइल के क्या रिश्ते हैं भारत के साथ, ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। अरे वही तो भाई, इजराइल कैसे भारत के साथ खड़ा रहता है? और दोनों देश, सर दोनों देश, हम दोनों देशों की बात कर रही हूँ। ईरान भी भारत, आप तय करेंगे ना, ये आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे ना कि इजराइल से हमें फायदा है कि नहीं? क्यों नहीं तय करेंगे? हम सरकार को वोट करते हैं, हम सरकार के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, अंबर जैदी जी इसका काउंटर करिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है वो मैं बता दूंगी, लेकिन अंबर जैदी जी इसका काउंटर जरा बता दीजिए। मुमताज आलम रिजवी के मन में यही प्रश्न है, इजराइल क्यों? ईरान अच्छा दोस्त है ना, गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड की बात वो कर रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टिंग से ये बात कही है, उन्होंने अपने वक्तव्य में बात क्लियरली कही है कि ये जो दौर है ये जंगों का नहीं है और जंग से कोई भी हल नहीं निकलेगा, हमें शांति बनाकर रखनी चाहिए, जंग से कोई हल नहीं निकलता। ये प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं और इस बात पे अमल भी करते हैं, वो हमारी विदेश नीति में रिफ्लेक्ट भी करता है। रशिया यूक्रेन की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर गए थे तो वो रशिया यूक्रेन दोनों गए थे और दोनों ही जगह उन्होंने ये बात कही थी कि इस जंग को रुकना चाहिए, हम डी एस्केलेशन और शांति बनाने के उद्देश्य से अपनी बात आगे रख रहे हैं। अब ईरान इजराइल की बात करते हैं तो ईरान और इजराइल दोनों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं और ईरान और इजराइल से दोनों अलग अलग तरह की हमारी पार्टनरशिप है। ईरान के साथ हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और इजराइल के साथ हमारे डिफेंस कॉर्पोरेशन है। ईरान में भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, $500 बिलियन सरकार ने चाबहार पोर्ट में किए। इजराइल में भी हमारा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है।
तो ये सारी चीज़ें हमें अब देखिए इस पूरे इसमें जो हमारी सबसे बड़ी जीत है, जब ईरान और इजराइल दोनों से जब हम छात्रों को वापस लेकर आ रहे थे तो दोनों ही जगह पर हमारी बात को सुना गया एज कंट्री, हमारे स्टूडेंट्स को वापस लाने में बड़ी आसानी हुई। अभी भी एयर स्पेस को खोला गया, जो स्टूडेंट्स वापस आए हैं ईरान से। तो अब जहाँ इनफैक्ट जो ईरान और इजराइल दोनों जगह भारत के इंटरेस्ट हैं, जो भी पोर्ट्स हैं हमारे, उनको किसी भी देश ने टारगेट नहीं किया है, टारगेट नहीं किया। आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, जब आप बताइए कारगिल के समय कौन साथ आया था, कौन साथ खड़ा हुआ था? इजराइल खड़ा हुआ था ना, इजराइल साथ खड़ा हुआ था ना। अरे खड़ा नहीं हुआ तो उकसा रहा था, क्योंकि उसको तजारत करनी है, उसको असलहे बेचने, आपके ऊपर पाकिस्तान वो उकसा रहा था, आपको उड़ा साथ नहीं दे रहा था, उकसा रहा था। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, उकसा रहा था वो। आप बताइए, उसको हथियार बेचने, उसको असलहे बेचने, उसको अपनी तजारत करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने की बात जो वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है कि भाई हमें ईरान से खतरा है, ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से तो आपको खतरा है, लेकिन अभी 4 दिन पहले तक आसिम मुनीर को अपने घर में बैठाकर खाना खिलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन जिनके पास हथियार है। ऐसे तो हमारे पीएम भी चले जाते हैं बिरयानी खाने, बगैर बताए चले जाते हैं। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान तो नंगा हो गया, पाकिस्तान तो नंगा हो गया। आप देखिए ना क्या हुआ, आज तो अमेरिका के साथ खड़ा है, कोई भरोसा नहीं कर पाए। अरे भाई, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो है, बोलने तो दे सर, एक सेकंड मुमताज जी एक सेकंड रुकिए, मुमताज जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अगर आपने सुना होता अंबर जैदी जी को, तो अंबर जैदी जी कह रही हैं कि वेस्टर्न देशों की हिपोक्रेसी है। ये वही कह रही हैं जो आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को बैठाकर लंच करवा देते हैं और ईरान के न्यूक्लियर से उनको खतरा हो जाता है। वो यही कह रही हैं, सुन तो लेते पहले, काउंटर करने से पहले। वो क्या बोल रही हैं, क्या बता रही हैं, पहले सुन तो लें, फिर काउंटर करिएगा। बोलिए अंबर जी। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमें यहाँ पे हिंदू मुसलमान या फिर ये वो बना के देखना ही चाहिए। हम एक भारतीय होने के नाते, जहां पर हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की मसूद पेज़ेश्कियान से, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत की। सारा हमारी यही नीति है कि हम दोनों तरफ बातचीत करते हैं, दोनों तरफ शांति बना के रखने की हम गुहार रखते हैं। अगर बैलेंस नीति है तो आप क्यों इसको हिंदू मुसलमान बना रहे हैं? आप क्यों आम जनता के बीच ये मैसेज नहीं पहुंचाने की कोशिश करें कि अमेरिका हमारा कोई दोस्त, सगा दोस्त नहीं है? अगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट को आगे रख के हमें धोखा दे सकता है, ऑपरेशन सिंदूर में, वो मुसलमानों के खिलाफ गाजा में लोगों को मार रहे हैं, वो फिलिस्तीन में लोगों को मार रहे हैं, इस वजह से सरफेस पे दिखता है। अच्छा रुकिए अंबर जैदी जी, जैसे मुमताज आलम रिजवी जी, जैसे आप ईरान का खुलकर समर्थन कर सकते हैं, ठीक है मैम एक मिनट रुक जाइए, जैसे आप यहाँ पर बैठकर या देश में रहकर आप ईरान पर खुलकर बोलने के लिए आजाद हैं, आप ईरान पर अपना समर्थन खुलकर जाहिर करने के लिए आजाद हैं, तो जो इजराइल का समर्थन करता है आप उस पर क्यों सवाल खड़े कर देते हैं? आप ही ने मुझे समझाया ना मेरे शो की शुरुआत में कि मेरे देश की खूबसूरती है, मेरे देश की डेमोक्रेसी है। अब मुमताज आलम रिजवी तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि लोगों की बुनियाद क्या है, वो किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं। अब राशिद जी एक सेकंड रुक जाइए सर, हम इजराइल और ईरान दोनों में जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, भाई ये इजराइली तो है, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खुलकर सामने आ जाता है, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के साथ खुलकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ ये मुल्क है और एक तरफ ईरान है, जिससे हमें जिसके साथ हमारे बहुत पुराने नाते हैं। तो भारत को तो न्यूट्रल रहना है, दोनों के साथ खड़े रहना है। नहीं देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है सभी लोगों से, इजराइल के साथ जाना, ईरान के साथ खड़ा होना, ये अपनी जगह ठीक है, कोई भी हो सकता है, डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ ज़मीर कहाँ है? हर आदमी को पता है कि इजराइल ने प्रोवोक किया है ईरान को हमला करके, हर आदमी जानता है कि अमेरिका ने बिला सोचे समझे और जानबूझकर उस पर हमला किया है, ये कहकर कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक वो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं है जहाँ तक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आदमी को पहुँचना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़मीर की आवाज़ को भी लेना चाहिए। मेरा मन क्या कहता है, सिर्फ टीवी पर आने के लिए और अपने आप को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाने के लिए ये कह देना कि साहब इजराइल तो हज़ारों बच्चों का कातिल है फ़लस्तीन में। क्या कर दिया फ़लस्तीन वालों ने उनके साथ में? भाई क्यों मार रहा है उनको? अरे हमास के साथ आपकी लड़ाई, हमास को मारो ना, हमास के लोगों को मारो। आप स्कूलों पर आप जो है स्कूलों पर बम बरसा रहे हैं, अस्पतालों पर बम बरसा रहे हैं, आप सिविलियन को मार रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई है भाई? ये कौन सी जंग है आपकी? ये सारी बातें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन
कोई भी आदमी इस पर बोलने को तैयार नहीं, कोई भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं कि इजराइल जब तक दुनिया में है दुनिया सुकून से नहीं रह सकती। मैं दावे के साथ आपके टीवी पर ही कहना चाहता हूं। और हिटलर को याद कीजिए आप, हिटलर ने जब यहूदियों का नरसंहार किया था तो कुछ यहूदियों को उसने जानबूझ के छोड़ा था। पढ़िए उसकी जीवनी आप। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ा है ताकि आने वाले वक्त में लोग देख सकें कि यहूदी कितना जालिम होता है, ठीक, कितना राशिद जी, आपने शैतान आदमी होता आपने है, मासूम ताकि बच्चे समझ सके या सब लोग। मासूम लोगों पर हमलों का जिक्र किया। दुनिया में कहीं पर भी, वो फिलिस्तीनियों पर हमला हो, वो ईरान पर हमला हो, वो इजराइल पर हमला हो, जहां मासूम लोग मारे जाते हैं, मुझे लगता है मेरे पैनल में खड़े हुआ कोई भी शख्स इसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन अगर मासूम लोगों को मारने की बात है तो अभी हमले की तस्वीर हमने देखी है ना, जहां अस्पताल पर मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के, यहाँ तो देखिए ये दो मुल्कों की जंग है। सुनिए, दो आंख नहीं, ये दो मुल्कों की जंग है। प्राची जी माफ कीजिएगा, दो आंख नहीं करनी चाहिए ना हमें। नहीं सुनिए 30 सेकंड दीजिए। हाँ, ये दो मुल्कों की जंग है। आपने जानबूझकर ललकारा है ईरान को, जानबूझकर ललकारा है, इसलिए वो इस तरह के हमले कर रहा है आम लोगों को फलस्तीन मारना। नहीं, फलस्तीन में जो जंग थी वो हमास के साथ थी, सिविलियन के साथ नहीं थी। आपने जानबूझकर गाजा को तबाह किया है कि अगर इजराइल ने जानबूझकर गाजा को 60 अस्पताल सोचिए आप, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं सारी साजिद जी चीजें से और बात भी कर हो रहा रही है। हूँ, साजिद जी आज से बात कर 35-40 लोग रही मारे हूँ, मैं जा रहे हैं। साजिद जी से बात कर लूँ, उसके बाद आप बोलिएगा कि अंबर जी के बीच में भी आप ही बोलेंगे, उनके बीच में भी आप ही बोलेंगे, तो आप ही कर लीजिए फिर शो सर अकेले में, बाकी मेहमानों को क्यों बुलाती हूँ। रुक जाइए एक सेकंड साजिद जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर कोई किसी को उकसाता है तो लाइसेंस मिल जाता है कि आप मिसाइल मार दीजिए अस्पताल पर, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर मिसाइल मार दीजिए। प्राची जी आप मुझे बताइए, ईरान को जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है सर, मैंने तो एक फलस्तीन बार को भी जीने का अधिकार नहीं है? क्या अमेरिका को यह लाइसेंस मिल गया कि मैं खामिनाई को कत्ल कर दूंगा और जब चाहे कत्ल कर दूंगा? कितने उनके बड़े बड़े आला अफसरों को इसने जो है इजराइल ने मार दिया है, और कितने बड़े बड़े हमास के आला अफसरों को मार दिया फलस्तीन के। नहीं आप समझिए उस चीज को समझिए। उनको क्या लाइसेंस मिल गया? अरे मैं तो कि समझना जिसको चाहे मार दे सर, और जब चाहे खत्म कर दे। मैं तो यहाँ खड़े होकर ये कह दूसरी रही हूँ कि कोई भी मासूम लोगों का खून बहाएगा। सुनिए, सत्ता परिवर्तन देखिए का मेरे देश अधिकार, का स्टैंड क्या है कि ये युद्ध का समय नहीं, और मैं तो उसी के साथ कायम हूं, शांति होनी चाहिए। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, सत्ता परिवर्तन का अधिकार अमेरिका को किसने दे दिया कि जब चाहे जिस मुल्क से जिसको चाहे उखाड़ के फेंक दे? ठीक है फैज खान जी, भाई आपत्ति ये ना कि कहीं पर भी मासूम मारा जाएगा तो गलत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं प्राची जी एक जिम्मेदार चैनल पर बैठा हूं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसे देखते हैं, आपके मेरे विचार को सुनते हैं, मैं एक तरफा नहीं बोल सकता, मैं जो सत्य है वही बोलूंगा। यदि हूती हमास कोई आतंकी कार्रवाई करता है, मासूम इजरायलियों को मारता है, तो मैं उसका भी विरोध करूंगा, और इजराइल गाजा में जो कर रहा है, बच्चों को भूखा मार रहा है, मैं उसका भी विरोध करूंगा। लेकिन मेरे देश की नीति, मेरे देश की कूटनीति जो कहती है मैं उसका पालन करूंगा, अपने प्रधान के साथ चलूंगा। और अभी हमारी ये नीति है कि इजराइल से भी हमको दुश्मनी नहीं चाहिए, ईरान से भी हमको दुश्मनी नहीं चाहिए, क्योंकि साजिद रशीद साहब की इस बात से सहमत हूं कि मध्य एशिया में, यूरोप में जो मार्ग जाता है ईरान से होकर जाता है। चाबहार पोर्ट हमारा है, हमारी पेट्रोलियम की लाइन ईरान के साथ बिछी हुई है, पेट्रोलियम का बड़ा व्यापार है, शिक्षा दोनों देशों के विद्यार्थी एक दूसरे में लेते हैं, तो हमको ईरान से बिल्कुल बनाकर चलना है। लेकिन याद रखिए, आज हम जो फेसबुक चीज चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप, पूरा इंटरनेट वो इजरायलियों के हाथ में, मार्क जुकरबर्ग के हाथ में, तो हम उनसे भी क्यों दुश्मनी ले? भारत के विकास में इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं बताऊं, ऑटोमन साम्राज्य से इजराइल को स्वतंत्र जिसने कराया वो नाम है दलपत सिंह शेखावत, भारत से गए थे, और वो लोग हर साल आकर हमारे 3 मूर्ति चौक, हाइफा चौक में आकर उन्हें प्रणाम करते हैं, नेतन्याहू खुद आकर वहां पर प्रणाम करते हैं। तो इजराइल से भी हमारे कूटनीतिक संबंध है, ईरान से भी हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंध है, तो हमको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। और हमारा स्टैंड क्लियर है प्राची जी, क्लियर है हमारा स्टैंड। लोग कहते हैं कि भारत क्लियर क्यों नहीं कर रहा है, हमारा स्टैंड गुट निरपेक्षता प्रारंभ से है, पंचशीलता प्रारंभ से है, यानी कि कोई भी ऐसा गुट जो युद्ध को प्रोत्साहित करे हम उसमें शामिल नहीं अभी होंगे। अंतरात्मा की बात रशीदी साहब ने कही कि जिसकी अंतरात्मा है वो खड़े होकर क्या कहेगा, अभी सर बता रहे थे। यही फैज खान जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये कह रहे हैं ना कि भाई इजराइल ने तो उकसा दिया, उसने उकसाया तो ईरान तो मारेगा, और वो मिसाइल कहीं पर भी हम जज्बाती होकर यहां निर्णय नहीं ले सकते, देश की सुरक्षा का प्रश्न है। जज्बात में क्या हो रहा है प्राची जी, मैं आपको बताऊं, आप कई सारे ऐसे वीडियो देखो भारतीयों के, काश हमारा बच्चा ईरान में जाकर शहीद हो जाता,
कुछ लोग कह रहे काश हम इजराइल चले जाते और इजराइल के लिए लड़ लेते। मेरे भाई, जिसको ईरान की तरफ से जाकर लड़ना है लड़िए, जिसको इजराइल की तरफ से जाकर लड़ना है लड़िए, भारत में शांति रहने दीजिए, मेरा यह निवेदन है। और भारतीय होने के नाते मैं फिर से निवेदन करूंगा कि किसी भी सैन्य गुट में रहना हमारी शांति के नीति के खिलाफ है। हमारी नीति पंचशील पर आधारित है, अनाक्रमण अहस्तक्षेप हमारी नीति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। बिल्कुल, शांति का संदेश भारत देता है। और जो एक शब्द का इस्तेमाल अभी फैज खान जी ने कहा, गुट निरपेक्षता, यही भारत का मूल मंत्र रहा है ना मुमताज आलम रिजवी थी, और यहाँ भी भारत तो यही दिखा रहा है ना। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जब इजराइल ने बिला वजह ईरान पर हमला किया, वहाँ के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मार दिया, फर्स्ट लेयर के जितने वहाँ कमांडर थे उनको मार दिया, भारी नुकसान किया। अब तक वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। क्या एक बार भी मजम्मत की इजराइल की हमारे भारत ने? क्या नहीं करनी चाहिए? जब हमास ने अटैक किया था तो की थी। सोच समझ के बोलो, मेरे ये गुजारिश है आपकी, पता है पूरी दुनिया देख रही है आपको। एक तरफा बात मत कीजिए। मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, आज ये अपोजिशन यही सवाल उठा रहा है, क्लियर कीजिए इस टाइम। आज यही सवाल उठा रहा है, और आप भी बताइए गलत किया था कि सही किया था इजराइल ने? मतलब स्टैंड का मतलब ये है मुमताज आलम रिजवी जी के कि भाई देश ये बता दे कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं या इजराइल के साथ खड़ा हूं। ये गुट निरपेक्षता नहीं, ये गुट निरपेक्षता आपको नहीं चाहिए। जहां गलत हो रहा है भाई, हमास ने जब अटैक किया तो भारत ने हमारे पीएम ने ट्वीट किया कि वो गलत था, बहुत अच्छा किया था हमारे पीएम ने, वो ट्वीट करके बहुत अच्छा किया था। आज जब इजराइल ने बिना वजह ईरान को टारगेट किया तो करना चाहिए था। आप क्या चाहते हैं, भारत खुल के कहने की वो ईरान के साथ? बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर अभी पीएम ने जो बात की ईरान से, बहुत अच्छा किया। मैं वही चीज कह रहा हूं कि बात भी करें और जहां पे गलत हो, जो भी गलत हो उसको गलत भी कहें। ये हमें होना चाहिए। हम बिल्कुल से ऐसा ना हो कि बेरीढ़ की हड्डी हो जाए, मतलब जिस बन जाए कि रीढ़ है ही नहीं हमारे। फिर वही सवाल आ गया आपसे, फिर वही सवाल आ गया मेरा आपसे। बात सुनी जाती है, भारत को पहल करना चाहिए। मुमताज जी, अब इतना भारत के बारे में जानते हैं, इतना फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानते हैं आप, इतना सही गलत के बारे में जानते हैं, तो इतना भी बता दीजिए ना, भारत का स्टैंड तो गुट निरपेक्षता है कि नहीं? इजराइल से जो भारत के संबंध है, क्या ये भारत भूल जाए कि इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर समर्थन किया था? क्या ये भूल जाए भारत के इजराइल कश्मीर मुद्दे पर लगातार भारत के साथ खुलकर खड़ा रहता है? भूल जाए भारत, और भारत सिर्फ ये करने लग जाए जो मुमताज जी कह रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, इजराइल कब से हिंदुस्तान का दोस्त बना है बताइए? 1992। ठीक है, कितने दिन हुए? और ईरान के साथ हमारे कब से रिलेशन है? उससे भी पुराने। हाँ, उससे पुराने, बहुत पुराने, उससे पुराने नहीं, बहुत पुराने। आप तारीख जाकर के देखिए। हाँ, और ईरान ने आज तक क्या फायदा उठाया सिवाय ये कि एक बेहतर दोस्त के हर एतबार से। लेकिन इजराइल हमेशा जो है फायदा उठाने के चक्कर में, असला बेचने के चक्कर में, ऐसे हर जगह इजराइल घुसा जा रहा है। आप देखिए आज कहां पे हमें पहुंचा दिया। मुमताज जी, देखिए थोड़े कायदे की बात करते हैं ना। अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए ना, इजराइल तो ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे साथ खड़ा था, अच्छा लगा था मुमताज जी को कि नहीं? कश्मीर मुद्दे पर जब इजराइल हमारे साथ खड़ा हो जाता है, सुनिए सर, पहले सवाल, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, हम कह रहे हैं बिल्कुल जो हमारे साथ आएगा हमारी मुश्किल में, हम बिल्कुल उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन कोई उकसाएगा, हम उस पर बिल्कुल नहीं भड़केंगे। भारत ने वही किया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर कोई देश हमारे साथ आकर खड़ा हो गया और तो वो ईरान ने भी कहा था कि ये डिप्लोमेटिक समझ है आपकी, जो भारत जो है, ये डिप्लोमेटिक समझ है आपकी, तो ये तो भारत भी कह रहा है जंग नहीं होनी चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं? लेकिन जंग किसने भाई हमला किया जब इजराइल ने, तो क्या कहना चाहिए था बताइए? ईरान पे क्यों किया? आप ना ये कह रहे हैं अधूरी बात बताते हैं ना, दिक्कत ये है। सुनिए मैं आ रही हूँ, आप अधूरी बात बताते हैं। आपने ये तो बता दिया, रुकिए सर एक सेकंड, बात सुन लीजिए। आपने ये तो बता दिया, पोजीशन खड़ा हुआ है कि स्टैंड क्लियर कीजिए, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? गुट निरपेक्षता स्टैंड है हमारा। कितने आप पढ़ते लिखते नहीं है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप बात कीजिए ना।
भारत किसी भी सैन्य गुट में नहीं रहेगा। ये भारत का क्लियर स्टैंड है, यानी कि युद्ध लड़ने वाला कोई भी समूह अब एक बनेगा दिक्कत पूरे है ना, विश्व में, अरे तो भाई, भारत हम उसमें कह रहे हैं नहीं जहां रहेगा। कोई गलत चाहे वो करेगा, ईरान कुछ का तो किया गुट हो, जाएगा। रशिया का गुट हो, अमेरिका का गुट हो, इजराइल का गुट हो, युद्ध लड़ने वाले किसी भी गुट हम में कह रहे हैं, भारत नहीं बिल्कुल सही रहेगा। स्टैंड है। भारत लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेगा। अच्छा, एक अरे सेकंड, भाई, मुमताज। अरे हम कह रहे हैं, फिर अच्छी बात है, लेकिन कहीं तो कुछ स्टैंड लेंगे, कुछ तो बोलेंगे। अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे बता तो दिया क्या स्टैंड है भाई। नहीं समझ क्या में आ स्टैंड है रहा। बताइए। अरे जो निरपेक्ष ऑपरेशन समझ सिंदूर में में नहीं आ हमारे रहा। साथ है इजराइल, ईरान हमारे साथ व्यापारिक समझौतों में साथ है, तो आप कह रहे हो कि बिल्कुल एक देश को छोड़ अरे दो, हम एक कह रहे हैं, देश को गलत अपना हो लो, रहा है। ये भाई, थोड़ी होता इजराइल है। ने जब दोनों हमला के साथ किया, चलेंगे, बैलेंस ईरान को पे- लेकर चलना अच्छा रुक क्या जाइए, ये फैज सही जी, है? आप फैज जी, बताइए, और एक फैज सेकंड, साहब, मुमताज सही जी, है? मुमताज जी, मुमताज सही है जो मुमताज जी, इजराइल मुमताज ने जी, किया था, मुमताज ईरान जी। पे अटैक फिर दो करके। और मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको जरा सा एक आप बहुत पीछे जा रहे हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ। आज आपने मेरे दर्शकों को ये तो बता दिया कि भारत ने युद्ध के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन आपने मेरे देश को ये नहीं बताया कि 2024 में जब IAEA में ईरान के खिलाफ एक वोट में भाग भारत ने नहीं लिया था। अमेरिका ने एक प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की थी कि परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है ईरान, भारत ने भाग नहीं लिया उसमें। ये क्यों नहीं बता रहे आप मेरे देश को? क्यों छिपा रहे हैं? आधा सच क्यों बताते हैं आप? देखिए, मैं कह रहा हूं जहां जो चीज गलत है वो गलत है, मैं उसका कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा क्या हूं समर्थन नहीं करते? हमारा मैंने आपसे पूछा, आप अटल बिहारी अधूरा सच वाजपेयी बता रहे हैं जी ने मेरे क्या देश को, कहा? अधूरा सच अटल मत बिहारी बताइए। वाजपेयी अंबर ज़ैदी जी, फिर आर्यू किसके रशीद लीडर जी। थे? किसके लीडर थे? प्राची- बताएं हमें कोई आज। प्राची, क्यों उनका पहले थोड़ा मैसेज सा आज इनको चल खामिश रहा है? अच्छा, एक करने के लिए ये सेकंड, बोलते हाँ। रहते हैं लगातार। सबसे अहम बात ये है कि जो हम मुद्दा ये आज यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है वो कोई हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल है और ये विदेश नीति से जुड़ा हुआ, भारत की विदेश नीति की बात हो रही है। सबको पता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो टोटली अनबायस्ड है। हम किसी भी देश की तरफ झुकाव नहीं रखते, हम किसी के भी ऐसे कोई हम एलाय नहीं है, हम दोस्ती बराबर की रखते हैं। हम अमेरिका जो सपोजिटली सुप्रीम पावर खुद को समझता है उसकी नहीं मानते। जो हम एक सॉवरेन नेशन है, जो हमें सही लगता है, जो हमारे साथ सही करता है, हम अपने आप को बैलेंस आउट करके रख देते हैं। मेरे साथ में एक लेफ्ट पे और एक राइट पे खड़ा है, दोनों मेरे दोस्त हैं, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो मैं एक के साथ कैसे ले सकती हूं? मुझे ये चाहिए होगा कि एक जिम्मेदार दोस्त होने के नाते कि इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो और शांति बनी रहे और हम सब मिलकर शांति को स्थापित करें। ये विदेश नीति है और यही देश नीति आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की उसमें भी शांति बनाए रखने की बात की। आप प्रधानमंत्री ये तो नहीं कह सकते कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा किया है। वो सड़क छाप भाषा थोड़ी ना लिखेंगे ट्वीट में जाकर। ये किस तरह की उम्मीद आप देश के प्रधानमंत्री से एक जियोपॉलिटिकल मुद्दे पे आप करते? जो विदेश नीति है, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री दोनों ही मुद्दों पर पूरी तरह से दोनों देशों को क्लियर कर चुके हैं। इजराइल बिल्कुल हमारा दोस्त है। इजराइल हमारे साथ, हमारा दोस्त है कि नहीं बताइए? अरे इजराइल, फिलिस्तीन हमारा दोस्त है कि भारत नहीं? की नीति फिलिस्तीन हमारा भारत दोस्त है। फिलिस्तीन अरे को, सब हमारे भारत दोस्त फिलिस्तीन हैं, को जो रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन करता है हमारा इस दोस्त कंट्री। है। भारत तो जब मान्यता हमारे रखता है। अटैक किया इजराइल पे, अरे भाई साहब इस तरह से सवाल बात करते नहीं हैं, करते, क्या सवाल इस करते तरह से हैं, बात नहीं मुमताज जी, करते। सवाल करते भारत हैं। की नीति है, अरे भारत दोनों को वही दोनों को तारीख देश दोहराई होने जा का, रही है। वो बात मैं वही कहता कह रहा है हूं। कि भाई दोनों को हक है, दोनों को मान्यता देता है, मैं दोनों वही की कह बात रहा हूं। करता है। अरे भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि अंबर एक की बात कर लीजिए? अंबर जी, 7 भाई दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि इजराइल जब तक रहेगा तब तक शांति नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं कि एक देश को जीने का अधिकार रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए, रुकिए, इस तरह से अंबर बात जी, नहीं अंबर कर जी, जब सकते। टेररिस्ट आप अटैक हुआ देश को- ईरान पे, अरे मुमताज जी, तो बोलना चाहिए अरे ना भाई साहब। साहब, ये कोई आप हल नहीं जाके होता थोड़ा है। सा देख लीजिए, ये थोड़ा हल सा नहीं होता शांति कि बना दोनों लीजिए। आपस में लड़ेंगे हम तभी ईरान चर्चा में हो रहे होगी। हमले के भी खिलाफ है, हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति हो। ठीक है, हम भी चाहते हैं राशिद जी, शांति हो। आप एक तरफा बात कर रहे लेकिन हैं, जो गलत है उसको आप कहना एक तरफा पड़ेगा बात ना। कर रहे हैं। हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो। आप चाहते हैं कि भारत एक तरफ जाकर खुद को आप घर कर नहीं, ले। नहीं, बिल्कुल ये ना आप- घर करे। ये है आपका देश का, बिल्कुल ये घर है ना आपका करे। देश में। हम ये अरे, नहीं चाहते। हम क्यों चाहते हैं? हम तो नहीं लेकिन जाएंगे जहाँ एक तरफा, गलत है हमारी वो तो पॉलिसी बोलना नहीं है। पड़ेगा ना। हम तो भारत किसी के एक अलावा ही नहीं है। ताकतवर हम विश्व sovereign गुरु nation है, बनने की अपने दिशा में बढ़ रहा है देश का भारत। हित देखते और हुए ऐसे जो विश्व गुरु तो फैसला नहीं बन देश हित में सकता है। अच्छा, रुकिए सर। ये सिर्फ क्या ईरान कोई की बात स्टैंड ही नहीं नहीं है। है? अंबर ज़ैदी जी, अंबर ज़ैदी जी, बस एक मिनट रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी जी की अपनी डिप्लोमेटिक समझ है और उसी डिप्लोमेटिक समझ से वो बता रहे हैं कि भारत को क्या रखना चाहिए। वो गुट निरपेक्षता का मतलब नहीं समझ रहे, तो हम क्या करें? भाई हमने तो समझाया कि भारत का अरे मैं स्टैंड कह हमेशा रहा हूं गुट कि निरपेक्षता हमारा रहा है। फिलिस्तीन एलाइन अरे दोस्त है कि हमेशा नहीं है? हमेशा गुट भाई, निरपेक्षता जब रहा हमास है। ने गलत लेकिन ये किया, तो मुमताज हमारा आलम भारत रिजवी को बोला, समझ में नहीं ट्वीट आएगा। किया। जब मुमताज इजराइल आलम ने रिजवी गलत जो किया है तो वो देश को करना ट्वीट चाहिए से था चलाना कि नहीं चाहते करना चाहिए हैं। था? मुमताज जी, बोलना चाहिए था। मुमताज जी, मैं इतना मुमताज कहना जी, चाहता हूं, बस अरे हमें इतना मुमताज बता जी, दीजिए। मुमताज जा जी, रही है। अरे मुमताज जी शांति सुनिए ना। स्थापित करने अभी की आप बात अभी की जा आपको रही मैंने है। अभी अभी एक्सपोज किया कि आप डबल स्टैंडर्ड करते हैं। आप आधा सच बताते हैं और आधा सच आप छिपा लेते हैं। जो सच आपको सूट करता है आप बताते हैं,
आपने ये तो चीख चीख कर बताया कि देश ने, देखिए आज युद्ध वाले उस पर वोटिंग नहीं की, लेकिन आपने ये चीख चीख कर नहीं बताया कि ईरान के साथ 2024 में यही देश था जो खड़ा रहा था। तो दोनों सच एक साथ बताया करिए ना। और अगर ट्वीट से हमेशा वही चीज है कि अगर ट्वीट से दिखाता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रखता है, भारत किसी की तरफ नहीं झुकता, जो भारत को सही लगता है वो ही करता है। साजिद जी, आपकी अरे मुमताज जी रुक जाइए, और अंबर जी आप भी रुक जाइए। इनको तो बस प्रेशर 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 जानना है। और मुमताज जी मैं समझ गई, एक ट्वीट से आपको लगता है कि डिप्लोमेसी देश की चलती है, ये ट्वीट कर दें सब चंदासी सब चंदा हो जाएगा। साजिद जी बोले, साजिद जी बोले, सब हंगामा मचा दिया था पूरा। हंगामा आप कर रहे हैं, हम लोग आप यहाँ आधा अधूरा सच बताते हैं, आधा अधूरा सच बताते हैं। अरे भाई मुझे तो मेरी फॉरेन पॉलिसी पता है, आपको नहीं पता है। फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं पता है, ये सच बात है मुमताज आलम रिजवी जी। और सेंटिमेंट से और इमोशन से अगर मैं कुछ बोल लूं, मैं कुछ बोल लूं। हाँ बोले देखिए, सर बोले। एक चीज समझने की है, दुनिया के अंदर एक मिसाल मशहूर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज वही हो रहा है। अभी हूती और हमास का जिक्र आया। हूती और हमास को संयुक्त राष्ट्र ने आज तक भी दहशतगर्द ग्रुप घोषित नहीं किया। कौन मानता है? अमेरिका मानता है, इजराइल मानता है, संयुक्त राष्ट्र नहीं मानता। लेकिन लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं और पैनल पे खड़े हुए लोग भी कह रहे हैं कि वो हमास जो है दहशतगर्द ग्रुप है, संयुक्त राष्ट्र नहीं मानता उसको। दूसरी बात देखिए, अंबर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर दो मेरे अच्छे दोस्त हैं तो उनमें मुझे सुलह करानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि मैं अगर अच्छा दोस्त हूं उसका, तो मुझे उसको ये भी कहना चाहिए कि आपने वाकई गलत किया, ऐसा नहीं करना था, फिर भी सुलह कर लो। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, फिर भी सुलह कर लो। तो गलत को गलत कहना भी। एक मिनट, मैं मैं बीच में नहीं बोला किसी के, मैं किसी के बीच में नहीं अच्छा, बोला। बोले। मैं ये कहना चाहता हूं, जब दो दोस्तों में लड़ाई है, भारत का स्टैंड ये होना चाहिए मजबूती के साथ कि दोनों में सुलह कराए और जिसकी गलती है उसको गलती भी कहे। इजराइल से कहे कि आपने ये गलत किया, जानबूझकर प्रोवोक किया आपने। मैं ये नहीं कहता कि आप एक तरफ हो जाइए, ईरान की तरफ खड़े हो जाइए, लेकिन गलती को गलत कहना भी जरूरी है। तीसरी बात देखिए, यहां आज बिल्कुल अजीब सी स्थिति है। आदमी अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सारी गलत बातें बोल जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति जो भी है, फॉरेन पॉलिसी जो भी है, ना तो मैं सरकार का मिनिस्टर हूं, ना यहां पैनल में खड़ा होने वाला कोई मिनिस्टर है, ना कोई हम विदेश नीति जो हमारी समझ है उस पर हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें खुलकर इस बात को ये कहना कि साहब मेरी बात है वो बिल्कुल सही है, इस बात पर नहीं हमें आना चाहिए। बहुत सारे हमारे व्यापारिक संबंध हैं, सांस्कृतिक और कल्चरल समझौते हैं ईरान के साथ में, और मैं समझता हूं इजराइल से ज्यादा ईरान के साथ पुराने भी हैं और ज्यादा भी हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं सरकार ईरान के साथ ना खड़ा हो, लेकिन दोनों में समझौता कराने की पहल तो करे, एक बात तो करे, आगे तो जाए। एक बात बताइए, देखिए आप भी शांति की बात कर रहे हैं और भारत भी शांति की बात कर रहा है। आप ये भी मान रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी या डिबेट्स में तो तय होती नहीं है, ये तो भारत की डिप्लोमेटिक नीति है और भारत उस पर काम कर रहा है। अभी हम में से किसी ने भी क्या यहां खड़े होकर ये कहा कि ईरान गलत है? किसी ने भी कहा? एक सेकंड, नहीं, ईरान तो गलत है ही नहीं। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि हम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं? अफसोस ये है कि सबको बोलना चाहिए था कि वाकई इजराइल ने गलत किया है। हमने किसी ने ये कहा कि ईरान से हमारे रिश्ते नहीं है, किसी ने भी कहा? देखिए, अभी आपने कहा ना, समझिए उस चीज को। अभी आपने कहा ना कि ईरान के साथ जो गलत है सबको गलत बोलना चाहिए। आपसे नहीं सवाल है, जो गलत है आपसे सवाल बोलिए, आतंकवादी है कि नहीं? आज मैं वही पूछ रहा हूं तो हमें जवाब नहीं दिया। देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो गलत है उसको गलत बोलना। मैं तय नहीं कर रहा हूं कि सरकार को कहां खड़ा हो या मुझे कहां खड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो गलत है उसको गलत तो एक बार बोल दो। ये तो इंसानियत भी है, जमीर भी है, ईमान भी है, सब कुछ है। ये बोलना तो चाहिए हाँ गलत है। सरकार ने यही रिक्वेस्ट की कि और सरकार से हम यही मशवरा दें कि भाई आप जो है समझौता कराओ दोनों में, लेकिन एक बार ये भी बोल दो कि भाई ये गलत है। ऐसा थोड़े कि जो अमेरिका ने कह दिया वो हो जाएगा, जो इजराइल ने कह दिया वो हो जाएगा। हमें कौन सा डर है अमेरिका से? आपने भारत को कौन सा डर है अमेरिका से? भारत को कौन सा डर है इजराइल से? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में
ट्रंप का या यूएस का कोई हाथ नहीं है। भारत क्लियर है, भारत किसी से डरता नहीं है। और भारत 14 मरतबा जो ट्रंप का बयान आया, भारत अपना इंटरेस्ट 14 मरतबा जो ट्रंप का बयान आया उसका खंडन कुछ किया भी बोले, आपने? भारत बार-बार कह रहा है खंडन किया वो उसका? अपने देश को कुछ या भी सरकार ने करे। खंडन किया अरे उसका? खंडन क्या बात आप कर रहे हो? अच्छा रुकिए प्लीज, बिना वजह के ऐसे बातें नहीं करते होगा हैं। ना, अरे ऐसे नहीं जानकारी होगा, होती सब नहीं एक एक करके बात करते हैं। अरे 14 मरतबा ट्रंप ने कहा 14 मरतबा। अरे यही तो दिक्कत है ना। देखिए फिर- साजिद जी, अभी आप अरे इतनी अच्छी बात पाकिस्तान कर के रहे मंत्री थे, जो गलत है उसको गलत बोलो भाई। लेकिन देखिए ना, ट्रंप कौन पर होता है यकीन अमेरिका है। कहने वाला? आज हालांकि मेरा ये Who are you? टॉपिक नहीं है और ना मैं बिना इस पर वजह आप चर्चा घुस करूंगी। जाते मैं हैं तो हर बात इजराइल में। और ईरान पर चर्चा कर रही हूँ। रुक जाइए सर, सब एक साथ मत बोलिए। पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब एक साथ बोलते हैं तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रह मैं जाता। किसी और के बीच दूसरा में नहीं ये बोलता, मेरे कि बीच में देखिए इस बोलते हैं मसले पर आपको ट्रंप पर बड़ा यकीन हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं हो रहा। और वैसे आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि देश का स्टैंड जो है हम उसके साथ खड़े। मोहम्मद फैज खान जी, अब आपके पास में आ रही हूँ। भाई इनका ये कहना है कि ईरान के खिलाफ एकाएक लोग क्यों खड़े हो जा रहे हैं, या ईरान के खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं, या ईरान के साथ जो हमने हुआ नहीं कहा कि उसे ईरान के खिलाफ उसे क्यों खड़े हो उसे रहे हैं। एड्रेस बिल्कुल क्यों नहीं हमने कर नहीं रहे हैं। कहा। अरे तो रिपीट चेंज कर देते हो, रुकिए। आप तो शब्दों को पकड़ते हैं ना, सच्चाई तो बताते नहीं, नहीं ईरान है, के खिलाफ आधा क्या अधूरा हमारे शब्द साथ बताते हैं क्या लेकिन कर शब्दों सकते को हैं? पकड़ते ईरान के हैं। बोलिए, खिलाफ खड़ा, वो हमने ये कहा कह रहे नहीं। हैं, मैं बता रही हूँ ना, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को आपने गलत क्यों नहीं कहा। इजराइल को गलत कह देंगे तो बिल्कुल। बहुत सही जब होगा। हमास बोलिए, को आपसे हमने सवाल कहा, नहीं है। इजराइल फैज को खान नाम है नहीं आपका? नहीं ना, मैं बोले। बहुत एक बात कहना चाहूंगा। साजिद रशीदी साहब ने जो शुरुआत जिस बात से की थी उस पे कायम रहें, मेरी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम टीवी में आने, फेस दिखाने, अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दें और देश की सुरक्षा में वो ना हो बात, तो देश के हित में बात ना हो तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। जज्बाती होकर कूटनीति नहीं चलती है, जज्बाती होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं चलती है। उसके लिए बहुत सारे डिप्लोमेट बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। और साजिद रशीदी साहब, आप भी एक बहुत जिम्मेदार चेहरा हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में आप देखे जाते हैं। यदि एक स्टैंड आपका ऐसा है, ये दूसरे देशों को पता चलेगा तो ये हमारी देश की विदेश नीति के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए प्राची जी, भारत ऐसी कौन सी सदस्य गलत बन बात कह दी सकता भाई? है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठनों का। भारत सदस्य है G7 का, भारत सदस्य है G20 का, नहीं है। भारत G20 का है, ब्रिक्स का है, आसियान का है, सार्क का है। ये सब सामाजिक आर्थिक संगठन हैं, इसका सदस्य हो सकता है। भारत सैन्य संगठन नाटो जो का या मैंने किसी गलत भी बात तरह कही है, सैन्य उसका उच्चारण संगठन तो का कर दीजिए कि सदस्य आपने ये गलत नहीं कह हो दिया। सकता है। तो मेरी ही गुजारिश है कि जब भारत की ये अरे पॉलिसी भाई है कि वो साहब, सैन्य मैंने कोई संगठन गलत का बात सदस्य कही, नहीं हो उसका सकता, उच्चारण तो कर दीजिए। वो आप फिर मैंने क्या गलत कहा है? रूस से संबंधित आपने गलत कहा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, हूती और हमास को मैं तो आपने कह कह रहा हूं दिया ना, दहशतगर्द भाई, तंजीम है। हूती और हमारी हमास सरकार में- तो नहीं मानती। आप ये बताइए, हमारी सरकार इजराइल दहशतगर्द को नहीं मानती। आतंकवादी राष्ट्र हूती और किसी ने नहीं हमास को माना, सरकार- हमारी ईरान को सरकार आतंकवादी दहशतगर्द राष्ट्र तंजीम किसी ने नहीं मानती उनको। आप हमारी सरकार दहशतगर्द तंजीम नहीं मानती हमास को यूएनओ और हुती को नहीं क्या मानती। इजराइल या आतंक और इजराइल यूएनओ भी या नहीं मानता। ईरान को क्या बात आतंकवादी आप कर रहे संगठन हैं? मानता है? बिना नहीं वजह की मानता बातें है। आप करते हैं। आप जबरदस्ती कहें कि ईरान कूटनीतिक बनते हैं आप अपने आप। आतंकवादी बताइए ना। इजराइल आतंकवादी आप संगठन कहिए, है। नहीं आप कहिए कि हमास इंटरनेशनल सरकार अरे दहशतगर्द जब तंजीम मानती यूएनओ है। नहीं अच्छा, एक एक करके बात आप करें। कहिए कि ईरान सरकार को- हमास को दहशतगर्द तंजीम मान रही है मुमताज और हुती को दहशतगर्द मुमताज तंजीम जी और साजिद जी, आप लोगों की बातें नहीं आएंगी, शांति से बात करनी होगी। जाके देखिए जिनकी हिमायत आप कर रहे हैं। सबकी ऑडियो डाउन करा दूं तब अच्छा लगेगा। सबकी ऑडियो डाउन करा देती हूं, क्योंकि भाई यहाँ साहब, मुझे मैंने लगता है कि बिल्कुल आप लोग ऐसी कोई सिर्फ बात लेक्चर नहीं देने कही के जो लिए आए सरकार के हैं। खिलाफ और जाए। मसला साजिद जी और मोहम्मद फैज खान जी के बीच में हो रहा है। मुमताज जी जरूर बोलेंगे, UNO मुमताज जी को सबके बारे में बोलना है। मैं बिल्कुल ऐसा सही बोल नहीं रहा हूं। होता है। आप चुप ही मुझे रहिए सिर्फ ना एक थोड़ा बात सा। का जवाब मैं दे दें, बदनाम फैज नहीं भाई। कर रही, दर्शक देख रहे हैं। क्या रुकिए हमारी प्लीज, साजिद सरकार जी, हमास और साजिद जी, हुती को दहशतगर्द साजिद तंजीम जी, मानती है? साजिद जी, आप मैं जवाब सवाल का दे जवाब दीजिए। दे रही हूँ, बोले जवाब मैं दे। भी वही कह रहा हूं। दे दीजिए क्या जवाब। क्या यूएनओ इजराइल या ईरान किसी को भी आतंकवादी देश मानता है? नहीं मानता है। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मानता? आप अरे क्यों तो नहीं मानता? आप कहते हैं हुती क्यों नहीं? और हमास आप- को आतंकवादी फिर आप- संगठन नहीं आप मानता कह रहे है, हैं किसी तो को भी इजराइल नहीं को भी मानता? नहीं मानता, ईरान को भी नहीं अरे मानता। भाई आप साहब, क्यों तुले हुए UNO हैं में- कि एक देश को आतंकवादी संगठन घोषित कर दो? अब देखिए दोनों से बात। हमारे अच्छे संबंध है और हम अच्छा, दोनों रुकिए, को प्लीज। लेके चलेंगे। अच्छा रुकते हैं एक सेकंड। मोहम्मद फैज खान यही जी चीज तो और समझने की साजिद है, जी, जिसको साजिद आप जी, समझना नहीं मैं चाहते। आपसे भी बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक साथ चीख कर डिबेट करनी है, ये आप तय करिए। आपको दर्शकों तक चीख कर पहुंचानी झूठ है बात अपनी सच अपनी थोड़ी साबित हो बातें। जाएगी। बिल्कुल यही तो कह रही हूँ मैं, हाँ, बिल्कुल। यही तो कह रही हूँ आपसे। चीख कर एक दूसरे के बीच में बोलकर अपनी बातें पहुंचानी है, तो ये भी आप डिसाइड कर लीजिए। दर्शक तो कुछ नहीं समझेगा,
दर्शक को जो समझना है प्लीज आप अपनी अपनी बारी में बोलकर समझाइए। मैंने तो एक और अगर सवाल काउंटर रखा करना है, था, रुकिए प्लीज जो साजिद जी, इन्होंने साजिद जी मैं अभी शुरू बोल किया रही हूँ, मैं अभी बोल रही कि हूँ भाई साजिद जी। हमास और हुती साजिद को जी क्या रुक हमारी जाइए, सरकार साजिद जी रुक दहशतगर्द जाइए, मानती है यही क्या? जल्दबाजी ना, आपने KGF अभी टीवी पे बात खड़े को होके आपने कि कंप्लीट नहीं होने दहशतगर्द दिया, तंजीमें लेकिन हैं। आप बीच में आ गए, यही दिक्कत है ना, बात को कंप्लीट नहीं होने दिया। मैं कह रही हूँ आपसे, अगर आपको कोई काउंटर करना है, कोई सवाल पूछना है, जब आपके पास आऊं कर लीजिएगा। ये जरूरी है कि यहाँ पर आकर एक दूसरे से लड़ना है, जोर जोर से चीखना है, तभी मसला सॉल्व होगा? नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। एक दूसरे पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं भाई? हाँ तो अपनी बारी का इंतजार करिए ना, अपनी बारी का इंतजार इनसे भी करके कहिए। अपनी बात को मेरे ऊपर उनसे भी बोल मैंने रही हूँ। ऐसी कौन सी बात मैं कही है? उनसे भी बोल रही हूँ, मैंने मैं ऐसी उनसे भी कौन बोल सी रही बात हूँ। कही है जो मैं आप कूटनीति और सबसे बोल राजनीति रही के हूँ। खिलाफ हो? अब अंबर जैदी जी रुक मैंने तो जाइए, कोई बात नहीं अंबर कही। जैदी जी, यहाँ पर जो मसला है जो मुमताज जी ने उठाया, वो ये कह रहे हैं कि गलत को गलत कहना चाहिए। यहाँ पर एक जंग सी या एक होड़ सी छिड़ गई है कि गलत को गलत नहीं कहेंगे, दोनों देश हैं, तो हम ये भी नहीं बता सकते अपने मित्र देशों को कि भाई आपने गलत किया या आपने गलत किया, ऐसा क्यों? देखिए, हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। ये विदेश नीति है और जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं। जियोपॉलिटिक्स में जो चीज़ें सरफेस पे दिखाई दे रही होती हैं, उसके पीछे जो गहराई में चल रहा होता है वो उससे बिल्कुल बिल्कुल भिन्न होता है। अब भारत की विदेश, हर देश की अपनी नीति होती है। भारत की जो नीति है वो नॉन अलाइनमेंट की है। हम किसी के भी पिट्ठू नहीं बनते, हम किसी के भी गुट में नहीं जाते। जो हमारे देश के लिए, भाई साहब आप बाद में बोलिएगा, बार बार अटल बिहारी जी का नाम ले आते हैं, मुझे बोलने दीजिए ना। हमारे मैं देश अपनी के बात प्रधानमंत्री बीच में उन्होंने बोलना लाल शुरू किले कर के देते हैं। फकीर से अरे भाई साहब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, शांति बना के। क्या वो विदेश मंत्री? अरे भाई साहब उन्होंने नीति नहीं दोनों जानते देशों थे? को माना, हम तो दोनों देशों को मान्यता देते। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारी नॉन नहीं, अलाइनमेंट उन्होंने की मान्यता नहीं दी पॉलिसी थी है। क्या? हम एक तरफ, वही तो मैं कह रही हूँ भाई साहब, आपके मोटी बुद्धि में कुछ आता है नहीं आता है। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, हम किसी एक तरफ नहीं जाते, हम एक तरफा बात नहीं करते हैं, दोनों देशों की बात आपको करते 2 हैं। मिनट दूंगी, हम uninterrupted, बोलिए। अपने अभी इंटरेस्ट थोड़ा को भी शांति देखते रखिए। हैं। बात ईरान की या फिर हम पूरे रीजन की बात करते हो तो हमारा यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमारे ईरान से इतने पुराने रिश्ते, तो हम इसलिए बात अगर ईरान पे आती है, ईरान हमें 2 कमजोर मिनट होता दूंगी, है 2 मिनट। तो रीजनल पीस के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ईरान अगर डाउन होता है तो भारत भी होता है। साथ ही साथ ये जो पूरा हमारा ये ग्रुप है रशिया वाला, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा है, तो पूरे इस ग्रुप को कमजोर किया जाता है तो अब इस भारत सवाल को भी का बड़ा जवाब- नुकसान होता है। ठीक है। आपको इन मुद्दों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप जबरदस्ती में लिए आप चले जा रहे हैं। क्या बताइए बोलिए, मुमताज। क्या रुकिए, बोलिए, कोई सवाल- एक देश की सवाल- तरफ जाइए भाई साहब, पहले अपने सवाल देश के जल्दबाजी हित को नहीं, देखते हुए जल्दबाजी फैसले नहीं। लिए जाते अंबर जैदी जी, एक हैं। सेकंड आपकी रुकिए। बातों में आकर ठीक है, अंबर कोई जैदी जी, गली एक मिनट रुक जाइए, पूछे बस वाली एक बातें मिनट नहीं रुक होती जाइए। हैं। अब बताइए मुमताज जी, पहले सवाल देखिए, इतनी आतुरता है बोलने की, मैं इसीलिए तो कहती हूँ आपको, फिर कहते हैं आप गलत कह रही हैं। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए ना। इजराइल से भारत के अच्छे संबंध, ईरान से भारत के अच्छे संबंध, ये क्यों चाहते हैं आप लोग कि भारत कोई ऐसा फैसला ले जिससे किसी एक देश से भारत के संबंध बिगड़ जाए? बिल्कुल 2 मिनट दे रही हूं आपको, फिर किसी के बीच में ना जी बोलिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई ऐसा फैसला ले सरकार, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया तो फौरन हमारे पीएम ने ट्वीट किया, क्योंकि वो गलत था और ट्वीट किया और आप सब ने उसको न्यूज़ चलाई। ठीक है, आज उसी बुनियाद पे ये टेररिस्ट भी कह रहे हैं उसको, जबकि सरकार हमास को या हूती को टेररिस्ट नहीं मानती है। नंबर 1। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि बिल्कुल स्टैंड हमारा जो गुट निरपेक्षता है उस पे हम कायम रहें, लेकिन अगर गलत इजराइल ने किया, अगर एक मिनट आप 2 मिनट दे दीजिए। अब जब पूरा 3 मिनट दूंगी आपको, आप ही बोलिएगा बस। एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए। आपको परेशानी ये है कि ट्वीट नहीं किया, आपको परेशानी ये है कि पीएम को गलत कह देना चाहिए, यानी सिर्फ दिखावा चाहिए, सिर्फ दिखावा चाहिए, सोशल मीडिया पर आकर पीएम कुछ बोल दे, उसके बाद नीति चाहे गुट निरपेक्षता की रहे। देखिए Satisfy किसको मैं करना चाह इसीलिए रहे फिर हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को जी कोट करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैंने उनको रोका था, प्लीज इजराइल हाँ, जो है, इजराइल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसीलिए मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत सीनियर लीडर थे, देश के प्रधानमंत्री थे और बीजेपी के कद्दावर लीडर थे। ठीक है, आरएसएस से निकल के आते, सब आप जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि इजराइल जो है वो काबिज देश है, उसने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है और एक दिन फिलिस्तीन को छोड़ना पड़ेगा। स्टैंड लिया था कि नहीं? क्या हमारी उस वक्त की विदेश नीति? तो प्रणाम कीजिए अटल जी को, कहा था ना आपके मन की बात। बिल्कुल सलाम करता हूं मैं उनको, सलाम करता हूं, अच्छी बात को सलाम करता हूं। और आज भी जब हमारे पीएम ने फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को सामान भेजा उसको भी सलाम, जब यूएनओ में वोट किया उसको भी सलाम। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे फैसले किए उसको भी सलाम। ऐसा थोड़ी है, लेकिन
हर भाई, चीज को भारत सलाम का- करने आज भी वही है और भारत का, सुनिए, भारत का- आज आप अटल जी को सही मान रहे हैं, उस समय प्लीज अच्छा करके खाते प्लीज थे। वही है। मोहम्मद फैज खान जी और अंबर ज़ैदी जी प्लीज रुक जाइए प्लीज सर, मैं आप दोनों को भी बोल रही हूँ। जो हर एक चीज सेकंड, में हाँ मुमताज जी, उनको करता चुप रहे। कर दूं, उनको शांत कर दूं। हर मोहम्मद चीज में फैज हाँ जी करता और रहे। अंबर ज़ैदी जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आप भी काउंटर करिएगा। चीखने से बातें नहीं आती, बोले अब। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अच्छा शहरी, अच्छा भारतीय राष्ट्रवादी वही है जो अपनी सरकार को भी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको बताए, उसको एडवाइस करे। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी तारीख से हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है। माजी से तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। अच्छी बात। हमें अपनी तारीख, भारत की तारीख पढ़नी चाहिए और उसके बाद कोई हमें डिसीजन अब लेना जवाब- चाहिए। और ये हिंदुस्तान आज की बात अंबर जी प्लीज, अंबर जी फिर वो शिकायत करेंगे, रुकिए रुकिए। और हिंदुस्तान को मुमताज जी, गलत को अरे गलत कहना मुमताज जी चाहिए। रुक तो जाइए। गुट निरपेक्षता का मतलब समझ में आता है आपको? समझ में बिल्कुल, आता है बिल्कुल। क्या है गुट वो निरपेक्षता का तारीख मतलब? नहीं, वो भारत का आज भी यही एक है। सेकंड, नहीं, एक नहीं, सेकंड। मैं वही गुट कर रहा हूं, निरपेक्षता- तारीख नहीं, की नहीं, बात इधर नहीं उधर कर रहा नहीं, हूं। तारीख पर मत जाइए। एक सेकंड, गुट निरपेक्षता का मतलब बताइए क्या है? नहीं, यही कि हम तमाम जो लोग हैं, मुल्क हैं, उनके साथ जो हमारे संबंध हैं वो जंग वाले नहीं होंगे। हम सबसे मिल करके हम साथ किसी चलेंगे। सैन्य ग्रुप में हाँ, नहीं हम होंगे, सैन्य ग्रुप में किसी नहीं भी होंगे। सैन्य ठिकाना, हाँ, हम जो गुट है, में नहीं होंगे। हाँ, गुट मतलब में- हम हिस्सा नहीं बनेंगे। निरपेक्षता गुट का मतलब निरपेक्ष जो आपसे है, होता है। बने हैं ना। आप सुनिए ना, अब इजराइल को भेजिए आपने कहा, आपने वही, कहा अब मुमताज जी, सुन अब लीजिए। सुन तो अरे, लीजिए, सुन लीजिए सुनिए क्या पहले, कह रहे हैं। सुनिए आप। नहीं, आपने बने हैं कहा- हम आपने हिस्सा कहा- बने हैं। एक सेकंड साजिद, कराची जी, हम हिस्सा अरे सर, बने रुक हैं। तो जाइए, हमने बोलने तो इजराइल को दीजिए। हथियार भेजे आप हैं। लोग सवाल नहीं करने दीजिएगा, यही दिक्कत है ना, सवाल नहीं करने दीजिएगा, सब बोलिएगा अपनी कीजिए अपनी बात। कीजिए, सवाल मुमताज कीजिए। जी, मुमताज जी, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि देश किसी एक तरफ आकर खड़ा हो जाए, बिल्कुल यही कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि हमारी मैं आज भी कूटनीति कह रहा हूं। ऐसी रहनी चाहिए जी, कि हम हमने ईरान कहा के भी यूक्रेन दोस्त और हैं रूस में भी हमने और हम जैसा ईरान किया। के भी दोस्त हैं। बिल्कुल, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। तो फिर एक ट्वीट से क्या बदलेगा? नहीं, ट्वीट से ये बदलेगा, दिखावा चाहिए ट्वीट satisfy से ये करने के लिए। बदलेगा कि आप लोगों की जहनियत बदल जाती। अरे रिश्ता जैसे खत्म 7 करवाना अक्टूबर है। 2023 ये आप लोगों की जहनियत क्या होती है एक मिनट, मुमताज मैं जी? तमाम मीडिया मैं तो के कह रही हूँ लोग- इजराइल मैं भी कह रहा अगर हूं कि मासूमों को आज मारता है तो बताइए, गलत, मैं और कह रहा अगर हूं कि और अगर इन्होंने ईरान कैसे मासूमों हमास को मारता है तो दहशतगर्द कह गलत, दिया, आप कह किस पाएंगे क्या? बुनियाद पे कह दिया, आप कह बताइए। पाएंगे क्या? आज जो नहीं, आप कह पाएंगे मैं- क्या? मैं- ये जो जहनियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं नहीं, ना, नहीं, नहीं। एक तो अधूरा सच नहीं बताती मैं, मैं पूरा सच पूरा बताती हूँ सच मैं, बता और रहा हूं। तस्वीरों के साथ मैं सच सही बताती बात कह रहा हूँ। हूं। मैं यहाँ मैं ये हिम्मत कह के रहा हूं साथ कि खड़े होकर ये भारत जो कह एक पाऊंगी, मजबूत मुल्क है, मुमताज जी भारत रुकिए, की foreign मैं policy यहाँ बहुत अच्छी हिम्मत है, के साथ खड़े होकर लेकिन ये जो कह गलत है पाऊंगी, उसको अगर कहने इस की अब सुनेंगे ताकत भी है, तो क्यों नहीं कहा जा रहा? सुनेंगे सुनेंगे मैं यहाँ खड़े होकर, जहनियत की बात चल रही है ना, अब अपनी जहनियत का परिचय दीजिएगा। मैं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ कि अगर इजराइल ने ईरान में मासूम लोगों का खून बहाया है तो गलत, और ईरान ने अगर खून बहाया है तो गलत। अब आप कहिए, ईरान ने जो अस्पतालों पर हमले किए हैं वो गलत हैं कि नहीं? नहीं, ईरान ने जो हमले किए हैं और ईरान ने साफ साफ कहा है कि हमने गलत हॉस्पिटल के को नहीं। नहीं किया, अरे वहाँ गलत के मिलिट्री नहीं। बेस था, गलत के वहाँ नहीं। पे मिलिट्री गलत बेस के था, नहीं। लेकिन गलत के लेकिन नहीं। भाई गलत के नहीं। ऐसा है, ये बस हमला क्यों जहनियत किया? जाने से नहीं ये होगा। पहले ही आपकी बताइए जहनियत। इजराइल ने हमला ये क्यों है किया, आपकी हमें बताइए। जहनियत। नहीं नहीं, हमारी ये है जहनियत आपकी नहीं है। जहनियत। हाँ, यूक्रेन, गाजा में आज भी बात है। 60,000 लोगों को यूक्रेन, मार आ रही दिया, है साजिद जी। 60,000 अरे लोगों को मारा, यूक्रेन ठीक है? और रशिया का बार बार उनके यहाँ पर first कहाँ player को पहुंच जाते हैं और आप? धमकी दे रहे हैं कहाँ पूरे- पहुंच जाते हैं? आप पूरे ईरान जहनियत को का बुला परिचय देंगे। तो दे नहीं हाँ, पाते हैं। मोहम्मद खान, रुकिए प्लीज, अब रुक जाइए, 200 अब रुक जाइए, आप सोचिए, मौका फाइटर दिया आपको, जेट में मौका हमला दिया। किया गया, फैज 200 खान फाइटर जी, जेट से। प्लीज रुक प्राची जी, जाइए। मेरा मैं आ रही हूँ, नंबर साजिद जी आ रही हूँ, फैज खान जी इतना एक स्लो सेकंड आ होने रही से हूँ। काम नहीं चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो ये लोग उनको अपशब्द कहते थे, उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं थे। आज उनको प्रणाम करें, उनकी बात आज इनको समझ आई कि अटल जी ने उस समय के हिसाब से सही कहा था। मोदी जी जो आज कर रहे हैं, आज उनका साथ तो भैया आज से 20 साल बाद समझ में आएगी। मोदी जी ने उस समय अच्छा कहा था, तब कोई फायदा नहीं होगा। अपने समय के प्रधान का आप साथ दो। अटल जी को 20 साल बाद प्रणाम करो, मोदी जी को 20 साल बाद प्रणाम करोगे, ऐसा नहीं चलता है। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, आप फिर बोले मुमताज जी, आप फिर बोले, बड़ी दिक्कत है, आप चुप अरे नहीं भाई, होते, ऐसे थोड़ी आप होगा चुप कि नहीं आप होते ना, आप चुप रहे। चीखते आप रहते खुद नहीं हैं, समझ पा रहे हैं। चीखते रहते हम हैं। समझ पा अच्छा, रहे हैं। मोहम्मद फैज खान जी और अच्छी मुमताज बात आलम को रिजवी जी, सपोर्ट करते मेरे पास हैं। इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।